दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फोक टेल्स, जिसको लिखा है बलमदीर प्रॉप ने। दोस्तों ये जो वर्क है वो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम इसका जो की कंसेप्ट है हम उसके बारे में बात करेंगे। हम इस बुक के समरी में नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो जो उसका मेन की कंसेप्ट है हम उसको देखेंगे। दोस्तों ये जो वर्क है मॉर्फोलॉजी ऑफ फोक टेल्स, ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वर्क में उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है जिसका नाम है 3 नरेटिव्स एंड 7 कैरेक्टर्स। तो पहले हम टाइटल को देखते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फोक टेल्स। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, और फोक टेल्स का मतलब होता है लोक कथाएं, यानी कि जो हमारे मिथ है, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पैराडाइज लॉस्ट जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा है वो हो गए। तो ये सारे जो टेल्स हैं वो फोक टेल्स हैं, यानी कि लोक कथाएं हैं। और इसमें आपको बहुत सारे कैरेक्टर मिलेंगे, बहुत सारी स्टोरी भी मिलती हैं। तो बलमदीर प्रॉप ने क्या किया कि जब वो फोक टेल्स जब उन्होंने पढ़ना चालू किया तो उनको ये लगा कि इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो हर एक टेक्स्ट में मिल जाते हैं, यानी कि हर एक टेल्स में मिलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन सारे कैरेक्टर को धीरे धीरे इकट्ठा करना चालू किया और उनको ये लगा कि ये जो कुछ कैरेक्टर हैं यही सारे टेल्स में मिलते हैं, यानी कि इनके अलावा और दूसरा कोई कैरेक्टर नहीं है जो हमें फोक टेल्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया इस वर्क में जिसका नाम है 3 नरेटिव्स एंड 7 कैरेक्टर्स। दोस्तों ये कंसेप्ट है 3 नरेटिव्स एंड 7 कैरेक्टर। तो इसमें जो 3 नरेटिव्स हैं हम उनको नहीं देखेंगे क्योंकि वो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है और उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस, लगभग ना के बराबर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो 7 कैरेक्टर हैं हम उनको देखेंगे। तो बलमदीर प्रॉप ने क्या किया, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उन्होंने जो फोक टेल्स पढ़ी और जब उसका एनालिसिस किया तो ये पाया कि कुछ 7 कैरेक्टर्स हैं जो हर एक फोक टेल्स में देखने के लिए मिलते हैं। अब ये अलग बात है कि उसमें 5 भी हो सकते हैं तो 2 नहीं होगा, अगर 6 होगा तो 1 नहीं होगा, 4 होगा तो 3 नहीं होगा। तो वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं पहले हम ये देखते हैं। तो दोस्तों वो कैरेक्टर हैं हीरो, हेल्पर, विलन, फॉल्स हीरो, डोनर, डिस्पैचर, प्रिंसेस और प्रिंसेस फादर। ये जो कैरेक्टर हैं ये लगभग आपको हर एक टेल्स में मिलेंगे, यानी कि आप जितने भी टेल देख लो, जितने भी कहानियाँ होती हैं या फिर जितने भी मूवी बनती हैं उसमें भी तकरीबन यही होते हैं। इसके अलावा और आपको कोई कैरेक्टर देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप अगर आपको लगता है कि कोई और कैरेक्टर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना। तो ये जो 7 जो कैरेक्टर हैं वो बलमदीर प्रॉप ने बताया कि यही जो कैरेक्टर हैं वो लगभग हर एक टेल्स में मिलेंगे और इसके अलावा कोई और कैरेक्टर नहीं मिलेगा। तो ये जो सारे कैरेक्टर हैं हम इनको देखते हैं। पहला है हीरो। तो ये तो भाई मेन कैरेक्टर है, ये तो रहेगा ही क्योंकि इसके बिना ना तो फिल्म पूरी हो सकती है और ना ही टेल्स पूरा हो सकता है। कहानी हो या फिर ड्रामा हो, नोवेल हो, कुछ भी हो, उसमें हीरो तो रहेगा ही। बी नंबर पर आते हैं हेल्पर। अब हेल्पर हम लोग उनको बोलेंगे जो हीरो को असिस्ट करता है, यानी कि हीरो को ये बताएगा, बेसिकली जब हीरो कोई प्रॉब्लम में फंसेगा तो हेल्पर उसको बाहर निकालेगा। यानी कि हेल्पर को अगर दूसरे भाषा में हम लोग बोलें तो उसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्त। यानी कि क्या होगा कि जब हीरो को कुछ प्रॉब्लम आएगी तो जो उसका फ्रेंड है यानी कि जो हेल्पर है वो उसको बताएगा कि देखो भाई, अगर तुम ऐसे करते हो तो तुम इस चीज़ में से निकल जाओगे। थर्ड नंबर पर आता है विलन। अब विलन हम सब लोग को पता है कि वो उसका हमेशा हीरो के साथ दुश्मनी रहेगा, हमेशा हीरो से उसके पंगे होंगे और लास्ट में हीरो क्या करेगा कि वो विलन से बदला लेगा, यानी कि रिवेंज लेगा। डी नंबर पर आता है फॉल्स हीरो। फॉल्स हीरो का मतलब ये होता है कि वो हीरो बनने के लिए कुछ गलत काम करेगा कि वो हीरो बन जाए, वो सोसाइटी में बहुत आगे चल जाए, लेकिन वो कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। अगर इसका लिटरेचर से हम लोग एग्जांपल लें तो एक शेक्सपियर की बुक है
हेनरी द फोर्थ, उसमें एक कैरेक्टर है फॉल्स स्टफ। तो वो जो फॉल्स स्टफ है वो फॉल्स हीरो का एक एग्जाम्पल है। और अगर इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेना है तो आप ले सकते हो जो हमारे लीडर्स हैं। तो ये लगभग सारे के सारे फॉल्स हीरो हैं, क्योंकि इनको तो कुछ करना धरना है नहीं सोसाइटी के लिए। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, मतलब कि कुछ लोग हैं जो अपने काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस हैं वो क्या है, फॉल्स हीरो हैं। वो प्रिटेंड तो ऐसा करेंगे कि मतलब हाँ वो सारे काम हम ही के लिए करते हैं, लेकिन उसमें उनकी अपनी स्वार्थ छिपी होती है। तो फॉल्स हीरो का तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस ही हैं। अब जो अगला है वो है डोनर। अब डोनर हम लोग किसको बोलेंगे, तो डोनर वो होगा जो हीरो को कोई मैजिकल पावर देगा। अब आज की जो जो नोवेल होती है या फिर ड्रामा होती है उसमें तो कोई मैजिकल पावर नहीं देता है, लेकिन जो पहले यानी कि मॉडर्न ईरा में, विक्टोरियन पीरियड में, एलिजाबेथन पीरियड में जो ड्रामा लिखी गई थी उसमें हीरो को कुछ मैजिकल पावर मिलता था। तो वो कौन देता था, डोनर। अगर इसका एग्जाम्पल ले तो हम लोग रामायण से ले सकते हैं। जो उसमें हनुमान जी होते हैं तो उनको ये वरदान मिलता है, ब्रह्मा जी उनको ये वरदान देते हैं कि अगर कोई भी आप पर ब्रह्मशास्त्र यूज करेगा तो वो आपको कोई हानि नहीं करेगा। तो ये क्या हुआ, जो ब्रह्मा जी हैं वो क्या हो गए, वो डोनर हो गए, यानी कि उन्होंने कोई मैजिकल पावर दिया हीरो को। अगला जो है वो है डिस्पैचर। डिस्पैचर का मतलब ये होता है कि जो डिस्पैचर है वो हीरो को एक मिशन पर भेजेगा कि भाई तुम यहाँ जाओ, यहाँ जाकर तुम कोई अच्छे काम कर सकते हो। तो ये डिस्पैचर का काम है। तो इसका अगर एग्जांपल लिया जाए तो आप ले सकते हो आर्मी का, कि जो हमारे आर्मी में जो सोल्जर होते हैं, तो जो मेयर होते हैं या फिर जो कैप्टन होते हैं वो सोल्जर को भेजते हैं कि तुम बॉर्डर पर जाओ और तुमको ऐसे ऐसे काम करना है। तो मेयर और कैप्टन जो है वो डिस्पैचर है, ठीक है, क्योंकि वो मिशन पर भेज रहे हैं किनको, सोल्जर्स को। तो अगर सोल्जर्स हीरो हैं तो कैप्टन जो है और मेयर जो है वो डिस्पैचर है। अगला है प्रिंसेस, मतलब कि एक्ट्रेस, हीरोइन। तो इसके बिना भी तो भाई टेल्स अधूरी है, क्योंकि यही नहीं होगी तो फिर पंगा क्या होगा। और जो एच नंबर है यानी कि जो अगला अगला करेक्टर है वो है प्रिंसेस फादर, यानी कि जो प्रिंसेस है, जो हीरोइन है, जो एक्ट्रेस है, उसके पिता। अब जो प्रिंसेस फादर हैं वो हमेशा हीरो के अगेंस्ट में रहेंगे और अपने डॉटर है यानी उनकी जो बेटी है उसके सपोर्ट में रहेंगे, ठीक है। तो ये जो 7 कैरेक्टर्स है वो बलमदीर प्रॉप ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फोक टेल्स में बताया है। अगर मूवी का एग्जांपल लेना चाहते हो इन सारे को समझने के लिए तो एक मूवी है कहो ना प्यार है, जिसमें ऋतिक रोशन हीरो है और उनके अपोजिट जो एक्ट्रेस है वो है अमीषा पटेल। तो अगर उस फिल्म को आप क्लोजली देखोगे तो लगभग ये सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे। तो जो हीरो है वो ऋतिक रोशन हो गया, हेल्फर यानी कि जो दोस्त है वो हेल्फर हो गया, विलन ऑफ कोर्स उसमें विलन भी है तो विलन भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फॉल्स हीरो, अब फॉल्स हीरो मैंने वो मूवी बहुत क्लोजली नहीं देखी है तो फॉल्स हीरो का कोई आइडिया है नहीं। तो अगर आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, आई एम सॉरी। अगला जो है वो है डोनर, जो मैजिकल पावर देता है, ठीक है। तो इसमें मैजिकल पावर तो मैं नहीं बता सकता वो लोग देते हैं या नहीं, लेकिन क्या होता है कि इस मूवी में जब सेकेंड हाफ आप लोग देखोगे तो जो ऋतिक रोशन है वो जो पहला जो डबल रोल है एक्चुअली इनमें इनका, तो जो पहला जो रोल है वो मर जाते हैं, यानी कि जो पहला ऋतिक रोशन होता है वो मर जाता है और जो दूसरा होता है यानी कि जो सेकेंड हाफ मूवी है उसमें आता है तो वो जाता है अपनी फैमिली को मतलब जो जो ओरिजिनल ऋतिक रोशन की फैमिली होती है उसको बचाने के लिए जाता है। तो यहाँ उसे मैजिकल पावर तो नहीं मिलता, लेकिन जो उसका भाई है उसको बचाने के लिए वो जाता है। तो कह सकते हो कि वो जो भाई है वो एक तरह का मैजिकल पावर है जिसके लिए वो जाता है, जिससे उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। एक्चुअली जो रियल है वो तो मर जाता है, तो जो डुप्लीकेट है वो जाता है। डिस्पैचर, अब इसमें डिस्पैचर कौन है भाई, तो जब होता क्या है कि जब अमीषा पटेल सेकंड हाफ में जाती है कोई अब्रॉड में जाती है घूमने के लिए, तो जो उसकी फ्रेंड होती है यानी कि जो अमीषा पटेल की फ्रेंड होती है उसको ये पता चलता है कि इसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी सेम ऋतिक रोशन के जैसा दिखता है, जो कि डुप्लीकेट वाला था, ठीक है।
तो बाद में ऋतिक रोशन को बताती है कि देखो ऐसा ऐसा बात है, तो तुम जाओ और उन सब की मदद करो जिन्होंने ओरिजिनल जो ऋतिक रोशन है जिसको उन्होंने मार दिया है, तो तुम जाओ और उनकी मदद करो। यानी कि जो फ्रेंड है, जो अमीषा पटेल की फ्रेंड है, वो डिस्पैचर का काम करती है। अगला है प्रिंसेस, ऑफ कोर्स अमीषा पटेल, और जो नेक्स्ट है प्रिंसेस फादर, वो है अनुपम खेर। तो वो हीरो के अगेंस्ट में रहते हैं ना, वो ऋतिक रोशन के अगेंस्ट में रहते हैं कि नहीं भाई देखो, तुम लो कैटेगरी के हो, तुम्हारा कास्ट छोटा है, तुम ज़्यादा रिच नहीं हो, तो तुम हमारी बेटी से शादी नहीं कर सकते भाई। तो जो अनुपम खेर होते हैं वो ऋतिक रोशन के अगेंस्ट होते हैं, यानी कि तुम भाई देखो, तुम ना मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते, लेकिन अपनी वो बेटी के सपोर्टिव होते हैं, मतलब बेटी के वो सपोर्ट में होते हैं। तो ये जो 7 कैरेक्टर हैं वो बेसिकली नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको कुछ और जानना है तो थोड़ा सा विकिपीडिया पढ़ सकते हो और लगभग सारे चीज़ आपको समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।